एक साल के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक्स जो आप लोग को लगते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल पे आपकी सबसे अच्छी पहली पिक कौन सी है सर? कौन सा शेयर गिफ्ट कर डालूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू ऑल वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल द CNBC आवाज व्यूअर्स। और मार्केट की अगर बात करें तो डेफिनेटली जो अच्छे स्टॉक्स है उसमें सबसे पहला अगर कोई सेक्टर के बारे में सोचे तो वो मेरे दिमाग में IT का सेक्टर आता है। बिकॉज जितनी भी कंपनियां हैं, लगभग 9 से 10 कंपनी ने जो रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं उसमें IT एक स्टैंड आउट परफॉर्मर के तौर पे उभर के आ रहा है। और उसमें अगर देखें तो मैं समझता हूं कि इन्फोसिस के जो नंबर्स थे वो काफी इंप्रेसिव थे। और मैं समझता हूं कि जिस तरह का ग्रोथ मोमेंटम कंपनी दिखा रही है और जो मैनेजमेंट की भी जो बॉडी लैंग्वेज और जो गाइडेंस के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, उससे लगता है कि परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहेगी अगले 2-3 क्वार्टर के अंदर। और हमें ये भी लगता है कि काफी कंपटीशन हुआ करती थी इन्फोसिस और TCS के बीच में। और इन्फोसिस का जो वैल्यूएशन है वो लगभग 20-25% चीप हुआ करता था। बट इस परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि ये गैप जो है वो काफी कम हो जाएगा। और उसके चलते हुए इन्फोसिस में हमने काफी बड़े अपग्रेड्स भी देखे हैं अक्रॉस दी ब्रोकरेज हाउसेस। तो हम इन्फोसिस डेफिनेटली स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे अपने व्यूअर्स को फॉर 1 ईयर। और हमारा जो अपसाइड है करंट भाव से, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा रनअप हो चुका है, तो यहाँ से अपसाइड वुड बी अबाउट 12 to 15%। आई थिंक आवर टारगेट प्राइस इज अबाउट 1050, बट इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी स्टॉक जिसको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। हाँ, और गजब का मूव, 500 का स्टॉक 950 पे पहुंच गया। 500 550 के साल के लोज हुआ करते थे और क्या तेजी पकड़ी है इन्फोसिस के स्टॉक ने। अपने रिकॉर्ड हाईज के आसपास अभी भी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्वालिटी स्टॉक, तगड़ी पेडिग्री, भरोसेमंद कंपनी, तो इन्फोसिस वो पहला गिफ्ट के तौर पे स्टॉक है। अगले एक साल में यहां से भी 950 ऑड लेवल्स पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है। हेमंत सर कह रहे हैं यहां से भी 15 से 20% का उछाल ये स्टॉक देने का अभी भी दमखम रखता है। वैल्यूएशन डिफरेंशियल TCS के साथ रिड्यूस ऑलरेडी होना शुरू हो चुके हैं, वो विजिबल है स्क्रीन पर। और अभी भी गुंजाइश है कि डिफरेंशियल्स और श्रिंक होते हुए नजर आएंगे। यानी कि TCS जो ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड करती थी, वो डिस्काउंटिंग धीरे धीरे बाजार में नैरो डाउन होती हुई आपको नजर आएगी। आशीष सर, आपकी तरफ से पहला पिक, बढ़िया फंडामेंटल वाली कंपनी। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। सबसे पहला पिक रहेगा इंडिया मार्ट इंटरमैश। स्टॉक ने आज जरूर अपने 52 वीक हाई को टच किया है, बट मेरा मानना है कि अगले एक साल में इसका जो मार्केट प्राइस है वो आज जो 2950 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो 4000 रुपए तक जा सकता है। अब उसके पीछे फंडामेंटल्स जो है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इंडिया का नंबर 1 मार्केट प्लेस है B2B सेगमेंट में। 6 करोड़ से ज्यादा वो प्रोडक्ट उनके पोर्टल पे अवेलेबल है। और यदि आपने रिसेंटली देखा हो तो इनफैक्ट आलू, प्याज, दाल, कपड़े, दवाइयां से लेकर कोविड रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उसका सबसे बड़ा मार्केट प्लेस ये अभी बन गया है। लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ जरूर नहीं था, बट नेट प्रॉफिट ग्रोथ 200% से ज्यादा का आया कंपनी का। तो कंपनी ने कॉस्ट पे काफी कंट्रोल करके रखा हुआ है और कोई बहुत ज्यादा मार्केटिंग एक्सपेंसेस अभी जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑफलाइन वाला जितना मॉडल था होलसेल का, अब वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है क्योंकि लोगों का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो लोग ये चाहते हैं होलसेल में भी कि उनके घर बैठे उनको डिलीवरीज मिल जाए। तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया मार्ट अगले एक साल तक रहने वाला है। FIs ने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में पिछले एक साल में 5% से बढ़ा के करीब 13% तक कर ली है। और कभी और हम हमेशा सुनते रहते हैं कि एक और दूसरा कोई FI इसमें नई नई पोजीशन बना रहा है। तो मेरा मानना है ये इंडियन अलीबाबा का एक प्रोटोटाइप है और आगे आने वाले कई सालों तक मुझे नहीं लगता उनका जो 60% मार्केट शेयर बना हुआ है उसमें कोई गिरावट आएगी। तो बिल्कुल 30 से 1% की अपसाइड मुझे यहाँ से नजर आती है। बिल्कुल, इंडिया मार्ट इंटरमैश रिजल्ट्स के बाद जब न्यू ईयर कंपनी में मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा था, मैनेजमेंट वैसे ही कॉन्फिडेंट आगे के आउटलुक ट्रेजेक्टरी को लेकर।
1000 का माल 3000 हो गया है इस साल के लोज से अब तक 3000, और रोज नए हाईस पकड़ में नहीं आ रहा है ये स्टॉक। लेकिन घबराए ना, यहां से भी मीनिंगफुल अपसाइड है, शायद 4000 तक की तैयारी कर सकता है। इस तरह से आशीष महेश्वरी जी बुलिश होते हुए इंडिया मार्ट इंटरमेश पे। और लास्ट वीक फ्राइडे को हर्षदा भी खासी बुलिश हो रही थी इस स्टॉक को लेकर, आपको याद होगा वो बेहतरीन पिक उनकी तरफ से इस स्टॉक पे आई थी। तो इस स्टॉक को रडार पे रखिए, मल्टीपल लोगों को पसंद आ रहा है और ये स्टॉक यहां से भी काफी अट्रैक्टिव, अच्छी खासी तेजी देने का दमखम रखता है। अमरीश सर, पहला पिक आपकी तरफ से कौन सा? मेरे जो पिक्स है ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स में है और ये मोर लेस कॉन्ट्रा स्टॉक्स है, तो ये अभी तक ज्यादा चले नहीं है पर नेक्स्ट एक साल में शायद अच्छा रिटर्न दे दे। तो मेरा पहला स्टॉक है करूर वैश्य बैंक। ये स्टॉक कोट करता था करीब 90 to 120 2 साल पहले, करीब 8 महीना पहले करीब 60 के आसपास था, तो वहां से करीब गिरा था ये क्लोज टू अबाउट 18-19 ड्यूरिंग द इनिशियल पेंडेमिक जब फैला था, उस वक्त करीब 18-19 का भाव हो गया था। पर इसका जो कारण था, देयर आर टू मेजर प्रॉब्लम्स। एक था जनवरी में इनका जो सीईओ था उसने सडनली रिजाइन कर दिया, तो ये बैंक हेडलेस हो गया था करीब 4-5 महीना के लिए। पर अभी उन्होंने रमेश बाबू को सीईओ अपॉइंट किया है एंड दिस पर्सन कम्स विद एक्सट्रीमली गुड एक्सपीरियंस, 40 इयर्स एक्सपीरियंस है एसबीआई में, वहां पे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वहां के सीईओ भी थे। दूसरा जो प्रॉब्लम हुआ था करूर वैसा में, यस बैंक का जब मॉरिटोरियम डिक्लेयर किया था इन द मंथ ऑफ मार्च, ये एक्सपेक्टेड था कि बाकी सब जो छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बड़े 3-4 छोड़ के जो छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सभी में उस टाइप का प्रॉब्लम हो जाएगा। सो लुकिंग आई मीन विद दैट अजम्पशन सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक गिर गए थे, उसमें करूर वैसा भी था। पर यदि आप मार्च का रिजल्ट देखते हैं तो नियरली 39% ग्रोथ इन प्रॉफिट्स दिखाया उन्होंने, और यदि हम लोग बोले कि मार्च का इट्स वन ऑफ, उसके बाद शायद नहीं हो, जून का भी रिजल्ट आ गया, 45% जंप इन प्रॉफिट्स, एसेट क्वालिटी काफी इंप्रूव हो गया है। Gross NPAs has gone down from 9.17 to about 8.34. Net NPAs गिरे हैं up to 3.44 from 4.94. Capital adequacy improve हुआ है 18.4 में। PCR जो provision coverage ratio है वो भी काफी अच्छा है 72.74। तो रिस्क काफी कम है और मुझे लगता है कि यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है स्टॉक के लिए, ऑल्दो इट हैज मूव्ड ऑफ फ्रॉम 18-19 टू लेवल्स ऑफ अबाउट 30 to 33 अभी। पर मेरा जो अभी हो जाए कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई इशू नहीं। करूर वैश्य बैंक के बारे में अमरीश ने डिटेल में समझा दिया क्यों अट्रैक्टिव लग रहा है। लोअर लेवल से रिकवरी के बावजूद जिन लेवल्स पे खड़ा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, काफी हद तक जो भाव में है तमाम नेगेटिव प्राइस दिन है। और अमरीश सही कह रहे हैं, थोड़ा बहुत बिजनेस मोमेंटम को याद है Q1 में कुछ लूज आउट हुआ था इस बैंक का, पर ध्यान रखिए उसके चलते इंपैक्ट होता है NIM पे अदरवाइज। और बिजनेस मोमेंटम लार्जली काफी सारे मिड कैप बैंक्स में थोड़ा सा लूज आउट हुआ था Q1 में, वो पीरियड है जब पैंडेमिक का असली असर देखने को मिला था। एसेट क्वालिटी Q1 एक इंप्रूवमेंट, करूर वैश्य बैंक के टारगेट्स आप लोग की स्क्रीन पर 48 तक के। तो हमने बात करी इंडिया मार्ट इंटरमेश की, हमने बात करी इन्फोसिस की, जो रिकॉर्ड हाइस के आसपास दोनों स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं और वहां पे एक्सपर्ट्स से दाव लगाने की सलाह थी। ये एक आगे करूर वैश्य बैंक जो ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है और जिन लेवल्स पे खड़ा हुआ है वहां पे अट्रैक्टिव लगता है, अच्छे मीनिंगफुल अपसाइड स्टॉक डिलीवर कर सकता है। अब क्विकली एक बार फिर से जा रहा हूं मैं हेमंत जानी साहब के पास। सर, इन्फोसिस के बाद अगला स्टॉक कौन सा? आशीष जी, दूसरा मेरा स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट है और ये क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस आई थी उसमें अल्ट्राटेक का जो वॉल्यूम है वो 32% गिर गया था और बावजूद इसके कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर टन है वो लगभग 1416 के लेवल तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इतना स्लो डाउन और इतना जो क्राइसिस अपने कंट्री में चल रहा है उसमें अल्ट्राटेक की जो मैनेजमेंट है वो उसको मैनेज बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है बाय डूइंग कॉस्ट कंट्रोल्स, और मार्केट शेयर के अंदर भी हमने काफी इंप्रूवमेंट देखी हुई है। तो हमारा ये मानना है कि ऐसी कंपनियां जो ये फेज के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और डेट भी उन्होंने लगभग 2200 करोड़ का रीपे कर दिया था, तो ये एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है। और सीमेंट एज अ सेक्टर ये माहौल में भी परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा चल रहा है और अल्ट्राटेक उसका एक लीडर के तौर पे उभर के आ रहा है। तो स्टॉक थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है आफ्टर द क्वार्टरली नंबर्स, पर यहां से हम समझते हैं कि 47-4800 तक की अपसाइड पोटेंशियल है
और कोई भी अगर मार्केट में करेक्शन आता है, क्योंकि लास्ट 2 महीने में मार्केट में एक बड़ी हमने तेजी देखी थी, तो हो सकता है कि ये महीना थोड़ा सा सबड्यूड रहे, तो उसमें छोटा मोटा करेक्शन अल्ट्राटेक में आ सकता है। और हम समझते हैं कि इसमें लगभग 15 to 20% की अपसाइड यहां से, ये करंट प्राइस पॉइंट से हम लोग उसमें देख रहे हैं। 47-4800 ये वही लेवल्स हैं जहां से ये स्टॉक करेक्ट हुआ था। ये साल के हाईस 52 वीक हाईस थे, तो उनको रीगेन, उनको रीटेस्ट करता हुआ शायद अल्ट्राटेक सीमेंट आपको नजर आए। 3000 के नीचे स्लिप हुआ था ये स्टॉक। मेरे ख्याल से जिस दिन लॉकडाउन इंपोज हुआ था उसकी अगले दिन जब पैनिक हुआ था बाजार में, तब ये स्टॉक अपने लोज छूने के बाद से वहां से अब देखिए आप ऑलमोस्ट 4000 के लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है। 1100 रुपए के लोअर लेवल से रिकवरी, और अभी भी हेमंत सर मानते हैं कि आपको आसानी से 47-4800 यानी कि जनवरी फरवरी के जो हाईस थे वहां तक ये अल्ट्राटेक का स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। आशीष सर, इंडिया मार्ट इंटरमेश के बाद दूसरा बेहतरीन स्टॉक कौन सा? दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा टाइटन इंडस्ट्रीज। मेरा मानना है अभी भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई जो करीब 1400 रुपए का था, उससे आज तो करीब 1070 के आसपास मिल रहा है, तो काफी गैप है 52 वीक हाई और करंट मार्केट प्राइस में, तो काफी स्कोप है आगे जाने का। अब इस लेवल पे मैं टाइटन पे बुलिश क्यों हूं, उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो जो स्टोर्स बंद थे पिछले क्वार्टर में, अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गए। करीब 90% उनके स्टोर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, जो गोल्ड के प्राइसेस में अभी इजाफा हो रहा है, तो उसका बेनिफिट टाइटन को मिलेगा। इसके अलावा वॉचेज और वियरेबल जो आई वेयर वगैरह बनाते हैं, उसका ऑनलाइन सेलिंग का भी उनके पास में अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर उससे बिक्री आ रही है। तीसरी बात है कि क्योंकि इस बार जो समर में एक वेडिंग सीजन था वो पूरा वॉश हो गया, तो जितने भी अब वेडिंग्स हैं वो अब सेकंड हाफ में प्लान है आने वाले इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में, तो उसका काफी बेनिफिट टाइटन को मिलेगा। इसके अलावा चूंकि गोल्ड के पैसे डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं, तो अब दोबारा से जिन लोगों को वेडिंग के हिसाब से शायद जो परचेजिंग करनी है वो अब स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस का उम्मीद की जा रही है कि शायद 60,000 तक भी टच हो जाए अगले एक साल के अंदर। तो मेरा मानना है कि इस लेवल पे टाइटन में बहुत ज्यादा कोई रिस्क नजर नहीं आती है, और अगले एक साल में मेरा मानना है कि दोबारा से जो उसका 52 वीक हाई था 1400 रुपए का लेवल, वो उसको टच कर सकता है, और टाइटन में जो भी रिकवरी होगी बिजनेस में बिल्कुल वी शेप रिकवरी होगी। हाँ, टाइटन कंपनी को रडार पर रखिए। लेकिन आशीष सर, पता है मैं ये सोने के भाव को लेकर कंफ्यूज रहता हूं, जो बहुत गजब की तेजी आ रही है। मेरी बीवी कहती है कि सोने के भाव बढ़ रहे हैं, ज्वेलरी खरीद लो जल्दी, और मैं कहता हूं बहुत महंगी हो गई अब सोने का भाव, अब लेने का कोई लॉजिक नहीं है। सही कौन है सर? आपकी वाइफ ठीक है एक्चुअली आशीष। मेरा मानना है क्योंकि डॉलर में जैसे जैसे वीकनेस आएगा आप देखेंगे गोल्ड और सिल्वर बढ़ता जाएगा। तो गोल्ड ऑर्नामेंट के दो काम होते हैं कि वाइफ भी खुश रहती है और आपका बैंक बैलेंस भी आगे जाके बढ़ता है। तो गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है यदि आप उससे पूछे अभी तो। स्टूडियो डायरेक्टर साहब अश्विन जर भी कह रहे हैं पीछे से, ऑलवेज वाइफ इज राइट। वैसे सही, अगर ले लिया होता 50 पे तो 60 के टारगेट तो आशीष सर वैसे ही कह रहे हैं। पहले सुनी होती तो 40 पे ही खरीद लिया होता। लेकिन इस समय मैं ज्यादा इत्तेफाक रखता हूं पहले वाले पॉइंट से कि वो घर पे सब खुशी रहता है अगर ऐसा हो जाए। दूसरा, बैंक बैलेंस का तो अभी मुझे इतने हाईस पे डर ही लग रहा है। लेकिन हाँ, जिनको लेना है, मैरिज सीजन अनलॉक 3.0 के बाद आप थोड़ा सा पिकअप होता हुआ देखेंगे, और जिनको लेना है उनको तो लेना ही है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से भाव एस्केलेट हो रहे हैं, लोग जल्दी खरीदारी करते लौटेंगे। और टाइटन का मुझे याद है मंथली अपडेट जब आया था कोविड के बाद के इंपैक्ट को लेकर, तो काफी इंकरेजिंग कमेंट्री थी कि मार्केट प्लेस में वो भी देख रहे हैं काफी ज्वेलरी की बाइंग हो रही है। ना सिर्फ ज्वेलरी की बाइंग, आपने देखा है कार्स, बाइक्स कैसी बिकी हैं जुलाई के महीने में। तो लोगों में मोमेंट, तो जो पेंटअप डिमांड है वो तगड़ी है, एटलीस्ट अब तक तो वो नजर आ रहा है। लेकिन चलिए क्विकली अगला स्टॉक, और अमरीशर के पास जा रहा हूं। अमरीशर, एक करूर वैश्य बैंक ऑफ हाई ट्रेड कर रहा था, आपको अट्रैक्टिव लग रहा था, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टोरी लग रही थी। अब दूसरा स्टॉक कौन सा? यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं। दूसरा स्टॉक है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स। ये एक लीडर है प्लाईबोर्ड्स में, और कोविड के कारण काफी स्लो डाउन हो गया था क्योंकि सबने अपना काम तो बंद कर दिया था। पर अभी इसका जो रिकवरी है, पॉसिबली आफ्टर द सेकेंड क्वार्टर, शायद रिकवरी फास्ट रहेगी, स्पेशली लैमिनेट्स और एमडीएफ सेगमेंट में, और वहाँ पे काफी अच्छे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी है। और दूसरा जो बात है, इनको काफी कंपटीशन था, ऑल्दो ये लीडर है, पर काफी कंपटीशन था फ्रॉम द स्मॉलर प्लेयर्स, स्मॉलर मार्जिनल प्लेयर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। पर अभी बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, मोस्ट ऑफ द स्मॉलर प्लेयर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो मोरलेस बंद ही हो चुका है, बिकॉज ऑफ विच आई थिंक दैट्स अनदर पॉजिटिव फॉर सेंचुरी ओवर द लॉन्गर टर्म। और दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं, एज टू हाउ द डिमांड कैन इम्प्रूव, एक बात है कि लोग शुरू करेंगे, फिर उनका जो इंटीरियर का काम है वो तो शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट एटलीस्ट 2 क्वार्टर से तो बंद है। सो आई थिंक दैट वर्क विल स्टार्ट। वर्क फ्रॉम होम है तो मॉडिफिकेशन जरूरत पड़ेगा घर पे। लोग शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम सिटीज लाइक बॉम्बे एंड दिल्ली, पीपल आर शिफ्टिंग टू टियर 2, टियर 3 सिटीज, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो कहीं से काम कर सकते हैं। और यदि वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां का भी इंटीरियर करना पड़ेगा। और लाइक एनी इंटीरियर वर्क में आपको प्लाईवुड जरूरत है, वेनियर जरूरत है, एमडीएफ जरूरत है और लैमिनेट जरूरत है। तो आई थिंक डिमांड विल अगेन कम बैक एंड इट विल बी वेरी स्ट्रांग। But again, if you look at the financials, I think they've been able to manage the recovery extremely well, and they've been able to cut costs in the last quarter. Balance sheet improve हुआ है, तो मुझे लगता है कि FY21 में more or less flat, but FY22 में I think we should see extremely good growth, जिसके कारण मुझे लगता है कि EPS इनका करीब 9.5 हो सकता है FY22 में, and with that, I mean I have a price target of about 190 in the next 1 year. बिल्कुल ठीक बात। तो सेंचुरी प्लाईबोर्ड, ध्यान रखिए, रियल एस्टेट अच्छा मोमेंटम पकड़ा था 2018 में। उस समय 2018 में ये स्टॉक मेरे ख्याल से 350 के लेवल्स पे कामकाज करता था, और वहां से अब पिटकर 125 130 के जोन्स पे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव 190 के टारगेट्स के लिए सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स को अप्रोच करें आप। क्विकली इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के उस पार एक एक बेहतरीन पिक, एक एक सुरक्षा बंधन स्टॉक बचा है हमारे एक्सपर्ट्स का। लौट के आइए। अमरीश सर, आपसे शुरुआत करता हूं। थर्ड स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा? थर्ड स्टॉक है ज्योति लैब्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड हम लोग देखा कि इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए काफी डिमांड हो गया था, बिकॉज ऑफ विच वी हैव सीन डिमांड फॉर डाबर एंड इमामी, एंड अलॉन्ग विद दैट द अदर स्पेस जहां पे काफी डिमांड है वो हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, और वहां पे पड़ता है ज्योति लैब्स। एंड क्लियरली इट्स अ लीडिंग ब्रांड इन होम एंड पर्सनल केयर, जैसे फैब्रिक केयर हो, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड हो, पर्सनल केयर हो, डिश वॉशर्स हो, तो वहां पे इनका है। और एंड इनफैक्ट दे हैव अबाउट क्लोज टू अबाउट 5000 स्टॉकिस्ट अक्रॉस द कंट्री, तो आई मीन अक्रॉस द कंट्री इट्स अवेलेबल, एंड इट्स बीन वन ऑफ द लीडर्स इन साउथ इंडिया। तो लुकिंग एट द परफॉर्मेंस ऑफ द रिसेंट पास्ट, हम लोग देखा कि एबिटा मार्जिन करीब 100 बेसिस पॉइंट्स गिरे थे FY20 में। FY21 would again be flat, but FY22 में I'm expecting a 150 basis point increase, and because of which I see an EPS of about 6.5 rupees. तो 6.5 rupees EPS से मुझे लगता है कि जो टारगेट प्राइस है मेरा 195 का, I think that should be achievable. ज्योति लैबोरेटरीज ऑफ हाइज आज भी ट्रेड करता हुआ अपने पियर्स से अगर वैल्यूएशन कंपैरिजन करें तो शायद अट्रैक्टिव खड़ा हुआ, और इस समय खरीदारी करने के मौके ज्योति लैबोरेटरीज में आपके टारगेट जो है वो स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये स्टॉक भी आप खरीद सकते हैं। आशीष सर, आपकी तरफ से तीसरा स्टॉक कौन सा? अभी हम देख रहे हैं आजकल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक बहुत बड़ी रैली चल रही है, और मेरा मानना है 2020 से 21 का साल भी फार्मा कंपनियों के लिए गोल्डन ईयर रहने वाला है। आपने डॉक्टर रेड्डी के बेहतरीन नतीजे देखिए कहां से कहां स्टॉक आ गया। ऐसे ही एक बहुत अच्छे नतीजे आए थे टोरेंट फार्मा के, तो मैं टोरेंट फार्मा को रिकमेंड करना चाहूंगा अगले 1 साल के लिए। मेरा मानना है इस स्टॉक में पोटेंशियल है 2700 रुपए से के आसपास जो अभी ट्रेड कर रहा है, वहां से 4000 रुपए तक का पोटेंशियल यहाँ पर भी नजर आता है। अब उसके पीछे अगेन हमने लास्ट क्वार्टर 1 के रिजल्ट देखे, जो उनका मुनाफे में ग्रोथ थी, करीब 50% का मुनाफा इतने लॉकडाउन के बावजूद कंपनी ने रिपोर्ट किया। दूसरी बात है, जो ग्लोबली जो कंपनी काफी आगे ऑपरेट करती है करीब 40 देशों में, पर जो अब ग्रोथ ड्राइवर है वो इंडियन कंज्यूमर्स की तरफ से ग्रोथ आ रही है।
12-13 सेक्टर में ये ऑपरेट करते हैं। और अब क्या हो रहा है कि चूंकि लोगों में हेल्थ कॉन्शियसनेस काफी बढ़ रहा है, तो कोई भी किसी भी छोटी से छोटी बीमारी को इग्नोर नहीं कर रहा है, तो इसका फायदा टोरेंट फार्मा जैसी ब्रांडेड कंपनियों को मिलने वाला है। तो मेरा मानना है इस स्टॉक में फार्मा सेक्टर में काफी पोटेंशियल है, और 4,000 रुपए अगले 1 साल के लिए इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। अरे वाह, तो 2728 पे चल रहा है, 4,000 की टारगेट टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, बेहतरीन अपसाइड यानी कि स्टॉक यहां से देने का दमखम रखता है। अमरीश सर, क्विकली आपकी तरफ से तीसरा बेट कौन सा होगा? मैंने तो बता दिया, ज्योतिलाल। नहीं, अब तो मेरे ख्याल से हेमंत सर का रह गया है। अमरीश सर का तो हो गया तीसरा। हाँ, आपका तो हो गया। हेमंत सर, आपके पास इन्फोसिस था, अल्ट्राटेक था, तीसरा स्टॉक कौन सा? एक और निफ्टी की कंपनी क्या? मेरा सिप्ला है। फार्मा एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा है, और उसमें जो टॉप कंपनी है उसमें एक सिप्ला है। उसका रेस्पिरेटरी जो ड्रग का पोर्टफोलियो है वो काफी स्ट्रांग है, और यूएस के अंदर 6 से 8 नए प्रोडक्ट्स ये कंपनी लॉन्च करने जा रही है। और इवन डोमेस्टिक मार्केट में सिप्ला एक टॉप कंपनी है, और उसके अंदर हम ये मानते हैं कि लास्ट 3-4 साल में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लोअर लेवल पे थे उसमें एक बड़ा इंप्रूवमेंट हम देखने जा रहे हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली जो टॉप लाइन है वो लगभग 10-12% की ग्रोथ देगी, लेकिन जो अर्निंग्स है वो लगभग 20-22% की ग्रोथ अगले 2-3 साल में दे सकती है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह का निश प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इवन कोविड रिलेटेड जो उसकी प्रोडक्ट है वो भी काफी अच्छी चल रही है, और उसके अलावा भी मोस्ट ऑफ द जो सेगमेंट्स है उसमें उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो टॉप 5 में रहती है। तो सिप्ला हालांकि ये रनअप हो चुका है, पर क्योंकि फार्मा सेक्टर में स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है तो अगला 1 साल में 15% की अपसाइड तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिप्ला रडार पे रखें, भाग चुका है, लेकिन यहां से भी जिस तरह की विजिबिलिटी नजर आती है, पोटेंशियल अच्छे खासे अपसाइड्स, 585 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। क्विकली रैप अप कर देता हूं, हेमंत सर से खत्म करा, तो इन्हीं के साथ रैप अप की शुरुआत करता हूं। इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट और सिप्ला, ये वो स्टॉक्स हैं तीनों निफ्टी के हैवीवेट, जिनको आप रखें 1 साल में 12 महीने में अच्छे पोटेंशियल अपसाइड्स का दमखम। आशीष जी से बात हुई, इनका बेस्ट पिक है इंडिया मार्ट, इंटरमेश, टाइटन कंपनी और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, जहां पे एग्रेसिव टारगेट्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे। अमरीश जी के कॉल हैं करूर वैश्य बैंक, सेंचुरी प्लाई और ज्योति लेबोरेटरीज। अच्छा, टाइटन की बात से वो ज्वेलरी की बात मजाक में कर दी, लेकिन ये बात सही है, आशीष जो कह रहे हैं कि बीवियां सही कहती हैं। पिछले साल मेरी बीवी मुझसे डिश वॉशर मांग रही थी, तब मैंने टाल दिया, और अब मैं लॉकडाउन में खुद ही डिश वॉशर बन गया हूं, इसलिए बात मान लेनी चाहिए आप लोगों को। और हेमंत सर, आशीष जी, अमरीश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए, और इस तरह की बेहतरीन पिक्स आज के ऑस्पिशियस ओकेजन में हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।